क्या आपकी पुत्री आपके वंश का नाम रोशन नहीं कर सकती? केवल पुत्र ही आपके वंश का नाम रोशन कर सकता है। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसी नायिका की कहानी जिन्होंने एक नहीं दो दो कुलों का, दो दो वंशों का नाम रोशन किया। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं जल्द ही एक सीरीज का आरंभ करने जा रहा हूं जिसमें मैं भारत की उन महान बेटियों के बारे में चर्चा करूंगा, उनकी कुंडलियों के बारे में चर्चा करूंगा जिन्होंने ये साबित कर दिया कि पुत्रियां कम नहीं हैं किसी तरह से पुत्रों से। आज इस सीरीज के आरंभ के पहले का वीडियो लेकर के आ गया हूँ, क्योंकि मैं जिस नायिका के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ उसका इतिहास में बहुत कम उल्लेख किया गया है। जितनी शक्ति उसके अंदर थी, जितनी लीलाएं उनकी थी, बहुत कम उनके बारे में चर्चा हुई है। मैं अपना वीडियो आरंभ करूं उससे पहले आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह के बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर के आने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उस नायिका ने एक उत्तम बेटी का भी फर्ज निभाया, एक सर्वश्रेष्ठ पत्नी के रूप में भी थी और वह जगत की माता भी बनी। क्या आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? अगर आप समझ गए तो कमेंट्स में बताइए। जी हाँ, मैं माता सिया के बारे में ही बात कर रहा हूं, माता सीता की बात कर रहा हूं। माता सीता ने एक नहीं कई कुलों और वंशों पर उद्धार किया और उनको इस समाज में मान सम्मान दिलाया और उनको अमर कर दिया इस समाज में। माता सीता ने भूमि से जन्म लेकर भूमि को एक माता का दर्जा दिया और उनका एक नाम भूमिजा भी था। माता सीता ने जनक की पुत्री बनके जनक के कुल पे, जनक के वंश पर उद्धार किया और उनका वंश और उनका कुल अमर हो गया। बाद में वे अयोध्या के राजकुमार राम की पत्नी बनी। राजा राम जो कि विष्णु भगवान के अवतार थे, परंतु वे बचपन से उनको यह स्मरण नहीं था कि वे भगवान विष्णु के अवतार हैं, क्योंकि राजा राम का जन्म रावण का वध करने के लिए हुआ था और रावण का वध एक सामान्य मनुष्य ही कर सकता था। इसलिए उनको यह स्मरण नहीं था कि वे एक भगवान के अवतार हैं, नहीं तो रावण का वे वध नहीं कर पाते। परंतु माता सिया को यह आभास था, यह स्मरण था कि वे किसकी अवतार हैं और उनको क्या लीलाएं करनी हैं ताकि ये धरती रावण के पापों से मुक्त हो सके। और अपनी लीलाओं के कारण उन्होंने रावण का वध करवाया और राजा राम को भगवान राम बना दिया। रावण तो उनको छू भी नहीं सकता था। उनके अंदर इस पूरी सृष्टि को भस्म करने की शक्ति थी, परंतु उन्होंने लीला करते हुए रावण के द्वारा हार गई। उन्होंने हनुमान जी को 8 सिद्धि और 9 निधियां देने वाली थी। बाद में वे वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर वाल्मीकि जी पर भी उपकार किया और उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना करी और वे भी अमर हो गए। इसके पश्चात उन्होंने 2 ऐसे शक्तिशाली पुत्रों को जन्म दिया जिन्होंने भगवान राम की सेना को ही परास्त कर दिया। ऐसी थी हमारी माता सिया, जिनकी अनेक लीलाएं, अनेक कथाएं शायद इतिहास के पन्नों में दफन हैं। शायद कोई नहीं जानता उन्होंने और कितनी लीलाएं की होंगी। शायद मेरे पास शब्द भी कम हैं उनकी उन कथाओं और लीलाओं को वर्णन करने के लिए। तो क्या अभी भी
आपको अपनी पुत्री के पिता होने पर अफसोस हो रहा है या गर्व हो रहा है, सोचिएगा जरूर इस विषय पर। मिलता हूँ फिर इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।